आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मीन राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दिनांक 20 जुलाई 2025 को मायावी ग्रह केतु अपना नक्षत्र बदलाव करेंगे। तो क्या मेजर परिणाम मीन राशि वाले जातकों के जीवन में पड़ने वाला है? तो देखिए, 18 मई 2025 से ही केतु सिंह राशि में और आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। लेकिन ये एक मेजर परिवर्तन करने वाले हैं कि 20 जुलाई को पूर्वा फाल्गुनी यानी शुक्र देव के नक्षत्र में जाएंगे, जहां की आने वाले 29 मार्च 2026 तक यानी 8 महीने तक ये गोचर करने वाले हैं। सभी राशि वाले जातकों के जीवन में अलग अलग प्रभाव को देंगे। तो मीन राशि वाले जातकों के जीवन में किन मामलों में आपको विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता रहेगी और किन मामलों में ये आपको खास परिणाम दे सकते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केतु के बारे में। तो दोस्तों, राहु और केतु की जो उत्पत्ति हुई है वो समुद्र मंथन के समय हुई है। स्वर भानु नाम के दैत्य के सिर का जो ऊपरी हिस्सा है वो राहु के नाम से जाना जाता है, वहीं सिर का जो निचला हिस्सा है वो केतु के नाम से जाना जाता है। अगर जन्म पत्रिका में केतु प्रभावी और बलवान अवस्था में विराजित हों तो व्यक्ति को कई प्रकार की शुभता भी देने का काम करते हैं। केतु अगर बलवान हो तो व्यक्ति के जीवन में रिसर्च, दर्शन शास्त्र, अनुसंधान की फील्ड में विशेष सफलता मिलती है। व्यक्ति स्पिरिचुअली मामलों में जुड़कर, आध्यात्मिक मामलों में जुड़कर विशेष शुभता अर्जित करता है। कुंडली में बलि केतु के प्रभाव से इनकी 7 वर्षों की महादशा होती है। अगर कुंडली में ये बलवान हो तो उस टाइम पीरियड में व्यक्ति कोई ऐसा काम कर जाएगा जहां ना तो उसके समाज में, ना परिवार में, ना ही उसके इष्ट मित्रों में कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा। ऐसे बड़े बड़े कार्यों को करके व्यक्ति उन्नति के मार्ग पर पहुंचता है। केतु की महादशा व्यक्ति के जीवन में अथाह ऊर्जा देने का काम करती है। ऊर्जा शक्ति के दम पर व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी डटा हुआ रहता है और किसी भी प्रकार से हार नहीं मान सकता है। लेकिन यही केतु देव अगर कुंडली में अशुभ अवस्था में विराजित हों तो समस्याओं का सामना भी जीवन में ज्यादा करना पड़ता है। केतु का संबंध कहीं आपके 7वें भाव से बने या कुंडली के 8वें, 6वें, 12वें भाव में केतु प्रभावी हो जाए, राशि के ऊपर केतु प्रभावी हो जाए तो व्यक्ति को लगातार वैवाहिक समस्याएं होती है। महिलाओं को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। शरीर में फोड़े फुंसी की समस्या, जिगर के रोग, फेफड़े से जुड़ी हुई समस्या, मानसिक समस्याएं ज्यादा देखने के लिए मिलती है। व्यक्ति के मन में हमेशा नेगेटिव थॉट चलते हैं। केतु की महादशा हो, व्यक्ति को हमेशा नेगेटिविटी घेरे रहती है। तो भाई हम आपको बताते हैं मीन राशि वाले जातकों के जीवन में क्या मेजर इफेक्ट आपको मिल सकता है। बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, अतः आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, केतु आपके 6ठे भाव में 20 तारीख को नक्षत्र बदलाव करने वाले हैं। कुंडली के 6ठे भाव से रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन, मुकदमेबाजी के बारे में, कर्जों के बारे में विचार करते हैं। अब जाने वाले हैं ये पराक्रम भाव के स्वामी यानी शुक्र के नक्षत्र में हैं, तो शुक्र देव आपके पराक्रम घर के भी स्वामी हैं और आपके अष्टमेश भी माने जाते हैं। लगातार इनकी 5वीं दृष्टि कर्म भाव पे जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में जा रही है और जो 9वीं दृष्टि है वो आपकी राशि के द्वितीय भाव में जा रही है। अतः 18 मई से कुंडली के 6ठे भाव में मौजूद केतु मीन राशि को लगातार बुरा प्रभाव दे रहे हैं। कुंडली के 6ठे भाव में केतु को बेहतर परिणाम देने के लिए नहीं जाना जाता, क्योंकि राहु देव 12वें भाव में चले जाते हैं। अतः मीन राशि वाले जातकों के जीवन में दिनचर्या काफी गड़बड़ है, अनिद्रा की समस्या हो रही है। बहुत सारे जातकों के जीवन में कार्य को लेकर व्यक्ति का मन
जो होता है, मन की जो एकाग्रता होती है, वो छठे घर में केतु कर्म भाव से संबंध बनाकर 18 मई से ही समाप्त कर रहे थे। वही केतु देव का जो दुष्प्रभाव था वो मीन राशि वाले जातकों को हेल्थ प्रॉब्लम दे रहा था, धन की कमी लगातार जीवन में दे रहा था। यानी धन आपके जीवन में एक तरफ से आया और दूसरी तरफ से धन का व्यय जल्दी हो गया। लेकिन यहाँ पर मौजूद केतु की जो अवस्था है वो परिवर्तित हो रही है। 20 तारीख को ये शुक्र के नक्षत्र में कुछ प्रभावी होंगे, तो कुछ मामलों में आपको विशेष बेहतर परिणाम मिलेगा। सबसे पहले लंबे समय से जो मीन राशि वाले जातक, चूंकि जो केतु हैं वो गुरु की राशि मीन को, गुरु बृहस्पति को और मीन राशि को अच्छा खासा सूट करते हैं, अच्छा परिणाम देने के लिए जाने जाते हैं। तब देखिए पराक्रम घर के स्वामी नक्षत्र में जब ये प्रभावी हैं तो करियर को लेकर एक अभूतपूर्व ऊर्जा आने वाले समय में आपके जीवन में विकसित होने वाली है। यानी मीन राशि वाले जातक किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एक्टिव होकर काम करते हुए, यानी गर्मजोशी के साथ काम करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। इस नक्षत्र बदलाव से आपके जीवन में यदि आप सेना, पुलिस, आर्मी, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, दर्शन शास्त्र, रिसर्च, अनुसंधान, कोई शोध कार्यों में जुड़ाव रखते हैं, अगर आप इस समयावधि में आपकी जो दुकान है वो शूज की है यानी जूता चप्पल की है, इलेक्ट्रिकल सामग्री बनाने और बेचने का काम करते हैं, पायलट हैं, अंतरिक्ष यात्री हैं, इन सभी जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम मिलेगा। केतु देव का जो यह नक्षत्र बदलाव हो रहा है वो आपके जीवन में यहाँ पर विराजित होकर लगातार आपके जीवन में जो आपको शत्रुओं से या विरोधियों से यदि आपके जीवन में समस्याएं हो रही है उसमें कुछ कमी आपको मिलेगी। कोई लंबे समय से कर्जा बना हुआ है जिसको यदि आप निपटाना चाहते हैं, यहाँ पर शुक्र के नक्षत्र में प्रभावी है तो किसी कर्जों को निपटाने का प्रयास करेंगे, उसमें आपको कुछ सफलता जरूर मिलेगी। शुक्रदेव आपके अष्टमेश माने जाते हैं जहां से आकस्मिक धन के बारे में विचार करते हैं। अतः पापी ग्रह केतु छठे भाव में ही यानी पाप भाव में ही बैठकर इस भाव का भी परिणाम देंगे। अतः मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आने वाले 8 महीनों की समयावधि में या तो ससुराल पक्ष के माध्यम से आपको अच्छा खासा धन मिल सकता है, या मीन राशि वाले जातकों के जीवन में आपको कहीं से उम्मीद नहीं थी, ऐसी जगह से आपके जीवन में धन आने की संभावना इस नक्षत्र परिवर्तन से आपके जीवन में दिखाई देने वाली है। अब देखिए वर्तमान में जो मीन राशि है वो शनिदेव की 7.5 से ग्रसित है, प्रभावी है। अतः बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार कई प्रकार की समस्याएं चल रही है। ऐसे में हम आपको कुछ विशेष सावधानियों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखते हैं तो आने वाले समय में जो सफलता की संभावना है वो आपके जीवन में कई गुना बढ़ जाएगी। सबसे पहले तो मीन राशि वाले जातकों अपने जीवन में किसी भी क्षेत्र में यदि आप कोई भी काम कर रहे हैं उस कार्य का बदलाव भूल कर भी ना करें, अन्यथा दोबारा कार्य आपके जीवन में नहीं मिलेगा। दूसरा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में आपके मन में लगातार नकारात्मक विचारधारा राहु 12वें घर में प्रभावी है, इसकी वजह से आपको मिल रही है। इसी की वजह से जातकों के जीवन में अनिद्रा की समस्या भी है। मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए और मन में पॉजिटिव विचारधारा के लिए जब भी आपके मन में नेगेटिविटी या नेगेटिव ख्याल आए तो आपको भगवान का चिंतन जरूर करना है। तीसरा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, समय प्रबंधन बहुत ही जरूरी है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए अपने जीवन में आपको बिना निरुत्साहित हुए, यदि आपको पुराने समय में असफलता मिल भी चुकी है, उससे आप जीवन में सीख लेकर एक बार दोबारा पहल करें। अपने जीवन में हर कार्य को समय पर करने का प्रयास करते हैं, इससे आपको बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेगा। चौथा, मीन राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सेहत को लेकर नजरअंदाज नहीं करना है। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को लगातार कायम रखने के लिए मेडिटेशन करना, वही खान पान की आदतों को लेकर ध्यान रखना, भोजन में संतुलित भोजन का सेवन करना, निरंतर पर्याप्त नींद लेना, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन आपके लिए परम आवश्यक है।
यदि आप रोजाना व्यायाम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही बेहतर स्थिति रहेगी। इन सभी चीजों का ध्यान रख के आने वाले समय की अवस्था को आप बेहतर बना सकते हैं और आपके जीवन में जो नेगेटिव ग्रहों का प्रभाव है उसके दुष्प्रभाव को भी अपनी आदत बदलकर आप ठीक कर सकते हैं। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। अगर आप इस समयावधि में आवारा कुत्ते या कुत्ते को रोटी डालने का प्रयास करते हैं और अगर आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, तो आप निश्चित तौर पर पाएंगे कि आपके जीवन में विशेष उन्नति, सफलता और चारों ओर मान सम्मान आपको मिलेगा। कुत्ते को रोटी और कुत्ते को खाना डालने से केतु से जुड़ा हुआ दुष्प्रभाव भी समाप्त होता है। किसी मंदिर में यदि आप ध्वज को बदलते हैं या मंदिर में नवीन ध्वज आप फहराते हैं, इससे भी आपके जीवन में केतु की शुभता आपको विशेष रूप से मिलेगी। उम्मीद है ये जानकारी मीन राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। अगर आप आने वाले समय में अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।